इतिहासकार का काम आसान नहीं होता। उसे उन गलियों में दाखिल होना पड़ता है जो बरसों नहीं सदियों पहले बंद हो चुकी होती हैं। उन्हें उन कहानियों के बीच सच और झूठ को पकड़ना होता है जिन पर समय बहुत सारी परतें चढ़ा चुका होता है। इस लिहाज से प्रोफेसर DN झा ने अपने लिए जो गली चुनी थी वो कई मुश्किलों और संकटों से भरी थी। जिस समय बाबरी मस्जिद का शोर पूरे देश पर छाया हुआ था, उस समय उन्होंने बाकायदा रिसर्च करके लिखा कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी हिंदू मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते। 1991 में RS शर्मा, M अतहर अली और सूरज भान के साथ मिलकर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, बाबरी मॉस्क और रामास बर्थ प्लेस, हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द इंडियन नेशन। यह अलग बात है कि 3 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बस इतिहासकारों की राय माना। यही नहीं, जब गाय को पवित्रतावाद की पूरी राजनीति के केंद्र में रखा जा रहा था, तब उन्होंने द मिथ ऑफ द होली काउ जैसी शानदार किताब लिखी और बताया कि वैदिक काल में भी गोमांस खाने के प्रमाण मिलते हैं। इसे लेकर उनका तीखा विरोध हुआ, FIR हुई, मुकदमे हुए। उनकी प्रमुख किताबों में से कुछ है एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, अगेंस्ट द ग्रेन, नोट्स ऑन आइडेंटिटी, इंटॉलरेंस एंड हिस्ट्री, अर्ली इंडिया, अ कॉन्साइज हिस्ट्री और रीथिंकिंग हिंदू आइडेंटिटी। उन्होंने प्राचीन भारत में शराब के इतिहास पर भी एक किताब लिखी थी। इसका नाम है ड्रिंक ऑफ इमोर्टैलिटी। 1960 के दशक में इतिहासकार RS शर्मा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें दक्षिण भारत के इतिहास पर उत्तर भारत के इतिहासकारों ने काम किया। इस प्रोजेक्ट में प्रोफेसर झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अच्छा काम किया। वे उन इतिहासकारों में रहे जिनके जरिए भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की बहुत सारी धारणाएं छोटे शहरों तक पहुंची। विश्वविद्यालयों में तरह तरह की प्रतियोगिताओं की तैयारियों में लोग उनकी किताबें पढ़ा करते थे और अपने इतिहास को कुछ अचरज से देखा करते थे कि यह इतिहास तो उन्हें सुनाई जा रही कहानियों से कुछ अलग निकला। उस दौर में आज वाली व्हाट्सएपीय भेड़चाल नहीं थी, बल्कि अपने विवेक से चीजों को समझने की प्रवृत्ति भी थी। वे इसी विवेक की संतान थे और इसके पिता भी। सांप्रदायिक मदान्धता के आगे उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। वे 81 बरस के थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज से BA किया, पटना यूनिवर्सिटी से MA और PhD, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उनके पढ़ाए हुए हजारों छात्र उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। इतिहास उनका आभारी रहेगा कि इस अंधेरे समय में भी उन्होंने मशाल छोड़ी नहीं। उनका जाना सबके लिए एक चुनौती है कि उनकी विरासत को, उनके साहस को, उनके शोध को संभाल कर रख सके। उनका जाना सबको याद दिलाता रहेगा कि अपने विश्वविद्यालयों में ज्ञान और शोध की परंपरा को बचाए रखने की जिम्मेदारी सबके लिए कुछ बड़ी हो गई है।